नमस्कार। YouTube चैनल स्कूल स्टडी पॉइंट में मैं रणविजय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र आज हम इस टॉपिक को आपको कराएंगे। तो इसके लिए हमें जो है भारत का जो मैप है उसकी आकृति मैं बना रहा हूँ, उसके हिसाब से ही मैं आपको समझा पाऊँगा। तो ये जो है मैप ऑफ इंडिया। गंगा नदी हमारे भारत की प्राचीन नदी है। वेदों में, पुराणों में जो है इसका वर्णन किया गया है और एक पवित्र नदी है गंगा नदी, जिसको जो है हम गंगा मैया के नाम से भी हम पुकारते हैं। अब जो है गंगा नदी तंत्र में सबसे पहले हम जो है गंगा नदी, यहाँ जो है नेपाल और यहाँ भूटान है और ये जो बांग्लादेश है, ये इस प्रकार से ये बांग्लादेश का एरिया है। तो गंगा नदी जो है, सबसे पहले गंगा नदी के बारे में मैं आपको बताऊं। गंगा नदी भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लेंथ है, कुल लेंथ जो है 2525 किलोमीटर की है। कितनी लेंथ है? 2525 किलोमीटर की है। और भारत में यह है 2071 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो कहाँ से निकलती है गंगा नदी, ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से निकलती है उत्तराखंड से, ठीक है। और यहाँ से गंगा नदी निकलती है गंगोत्री के निकट से, गौमुख से निकलती है ये। और इस प्रकार से ये हिमालय से निकलती हुई और पूर्व की दिशा की ओर बहती हुई चलती है और जो है ना, इस प्रकार से बांग्लादेश में ये एंट्री करती है। लंबाई मैंने इसकी बताई 2525 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश में कुल लंबाई, और 2071 किलोमीटर की जो लंबाई है वो भारत में जो है इसकी लंबाई है। और गंगा नदी हमारी राष्ट्रीय नदी भी है, यह हमारी राष्ट्रीय नदी भी है। इसके बाद जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है वो यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी इसकी सहायक नदी, जिसकी जो लेंथ है यमुना नदी की वो 1375 किलोमीटर की है। कितनी है? 1375 किलोमीटर की। और ये कहाँ से निकलती है? ये यहाँ यमुनोत्री हिमखंड से ये जो है यमुना नदी निकलती है। और हमारे पुराणों में बताते हैं कि यमुना कौन थी? यमराज की बहन थी, ठीक है। और यहाँ से निकलती हुई हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है वहाँ से निकलती हुई और ये यहाँ प्रयागराज में गंगा के साथ विलीन हो जाती है, ठीक है। अब इसके बाद जो नदी आती है, जो गंगा की सहायक नदी है, वह है रामगंगा। रामगंगा नदी
इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो 690 किलोमीटर है। कितनी है? 690 किलोमीटर। और ये यहाँ जो नैनीताल है, नैनीताल के निकट एक हिमनद है, हिमखंड, वहाँ से ये जो है निकलती है और कुछ नेपाल का बॉर्डर क्रॉस करती हुई जो है ये आगे बढ़ती हुई चलती है। ठीक है। अब जो है इसके बाद जो इसकी गंगा की जो सहायक नदी है वह है घग्गर नदी, घाघरा। इसकी जो लंबाई है इस नदी की वह है 1080 किलोमीटर। इसकी कितनी लेंथ है? 1080 किलोमीटर। और ये कहाँ से निकलती है? ये मफसातुंग, ये नेपाल के अंदर एक जो स्थान है मफसातुंग, वहाँ से निकलती हुई ये नदी जो है आगे बढ़ती हुई गंगा में विलीन हो जाती है और ये जो रामगंगा है वो इस नदी में मिल जाती है। और ये जो मफसातुंग नेपाल इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से निकलती हुई जो है गंगा नदी में विलीन हो जाती है, मिल जाती है। और जब मैदानी भाग में आती है तो इसको कर्णाली के नाम से भी जानते हैं और इसको सरयू नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। अब इसके बाद नदी गंडक नदी, गंगा की सहायक नदी। इसकी जो लंबाई है, लेंथ है 425 किलोमीटर। ठीक है। और ये कहाँ से निकलती है? ये जो नेपाल तिब्बत जो सीमा है यहाँ से जो है एक हिमनद से निकलती है और निकलती हुई आगे गंगा में मिल जाती है। ठीक है। इसकी लंबाई 425 किलोमीटर मैंने बताया। इसके बाद जो है नदी आती है कोसी नदी। कोसी नदी की जो लेंथ है वो 730 किलोमीटर की है। और ये कहाँ से निकलती है? सप्तकोशिकी, ये जो नेपाल में जो एक सप्तकोशिकी स्थान है वहाँ से निकलती हुई जो है गंगा में मिल जाती है। सप्तकोशिकी को गोसाई धाम के नाम से भी जानते हैं। तो ये इनके उद्गम स्थल जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ। यमुना नदी। अब मैं जो है इनके उद्गम स्थल बता देता हूँ। इनके लेंथ मैंने बता दी। गंगा नदी की जो लेंथ है वो 2525 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश में, और भारत में बहती है 2071 किलोमीटर। और ये भारत की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, पवित्र नदी है। और यमुना नदी है 1375 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और रामगंगा नदी 690 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। घग्गर नदी 1080 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। गंडक नदी 425 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। और कोसी नदी 730 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। सबसे जो लंबी रिवर इसकी सहायक नदी है वह है यमुना नदी। तो ठीक है। अब मैं इनके जो है उद्गम स्थल और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है, सबसे पहले मैं गंगा नदी का उद्गम स्थल लिख देता हूँ। गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री के पास, गंगोत्री के पास गौमुख। ठीक है। इसके बाद यमुना नदी, यमुना नदी का उद्गम स्थल, यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमखंड, यमुनोत्री हिमखंड। ठीक है। इसके बाद जो रामगंगा नदी है, रामगंगा नदी का उद्गम स्थल
नैनीताल के पास हिमनद, नैनीताल के पास एक हिम नदी है, हिमनद, उससे ये निकलती है रामगंगा नदी। लेंथ 690 किलोमीटर। और जो घग्गर नदी है उसका उद्गम स्थल घग्गर नदी का उद्गम स्थल है मफसातुंग। ये स्थान जो है नेपाल में है, मफसातुंग, मफसातुंग नेपाल। इसके बाद जो गंडक नदी है, लेंथ 425 किलोमीटर है, इसका जो उद्गम स्थल है, गंडक नदी, इसका उद्गम स्थल है तिब्बत और नेपाल सीमा। तिब्बत, नेपाल सीमा, ठीक है। और कोसी नदी जो जिसकी लेंथ है 730 किलोमीटर, अक्सर इससे बिहार में बाढ़ आती है। इस नदी से वर्तमान में भी इसमें बिहार में बाढ़ आई हुई है। तो इसका जो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है, कोसी नदी उद्गम स्थल सप्तकोशिकी, सप्तकोशिकी, जिसको गोसाई धाम भी कहते हैं, जिसको गोसाई धाम भी हम कहते हैं। यहाँ से ये कोसी नदी निकलती है। यहाँ भी मैं नाम डाल देता हूँ। ये जो है गंगा नदी, ये हमारी यमुना नदी, ये रामगंगा, और ये हमारी घग्गर नदी। ये जो नदी है रामगंगा नदी, नाम यहाँ लिख देता हूँ मैं, रामगंगा नदी, जिसका उद्गम स्थल मैंने बताया था नैनीताल के पास एक हिम नदी है, उससे इसका उद्गम स्थल है, ठीक है। और ये जो नदी है घग्गर नदी, घाघरा नदी भी इसको बोलते हैं, इसका उद्गम जो स्थल है वो मफसातुंग, मफसातुंग नेपाल में है। ये यहाँ से निकलती है, ठीक है। और इस प्रकार से जो आगे जो ये नदी है गंडक नदी, इसकी लेंथ मैंने जो बताई थी 425 किलोमीटर है। और ये जो नेपाल तिब्बत सीमा, नेपाल तिब्बत सीमा से निकलती है, ठीक है। इसके बाद में है कोसी नदी। कोसी नदी 730 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो सप्तकोशिकी, कोसी नदी सप्तकोशिकी, कोसी नदी। और उद्गम स्थल जो मैंने इसका नीचे लिख दिया है सप्तकोशिकी गोसाई धाम से, ठीक है। अब दक्षिण दिशा से जो इसमें इसकी सहायक नदियां हैं जो मिलती हैं, प्रमुख 3 नदी हैं जो मैं बताता हूं आपको। ये है चंबल नदी, ये यमुना की सहायक नदी है, ठीक है, चंबल नदी। ये मऊ के निकट चंबल नदी कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल
उद्गम स्थल है इसका मऊ के निकट जाना पाव की पहाड़ियाँ, यहाँ से ये निकलती है। और इसकी जो लेंथ है, चंबल नदी की जो लेंथ है वह है 960 किलोमीटर। कितनी है? 900 लंबाई, 960 किलोमीटर। ठीक है। इसके बाद में बेतवा नदी है। ये बेतवा नदी, इसकी जो लेंथ है वह है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर। और ये बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है, बेतवा नदी का उद्गम स्थल भोपाल के पास से, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास से उबेदुल्ला जंग नामक स्थान से यह बेतवा नदी निकलती है और इसकी जो लेंथ है वो 480 किलोमीटर की है। अब इसके बाद में एक सोन नदी है। सोन नदी, सोन नदी की जो लंबाई है, लेंथ है, वो सोन नदी मैं बताता हूँ। सोन नदी यहाँ से अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, और अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलती हुई और गंगा में जा कर के मिल जाती है और इसकी लेंथ है 770 किलोमीटर। सोन नदी, इसकी लेंथ 770 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल कहाँ है इसका? अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती हैं। तो इस प्रकार से जो ये नदियाँ हैं गंगा में मिल जाती हैं और गंगा की एक धारा या बांग्लादेश में प्रवेश करके और यहाँ कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है और यहाँ ये सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मैं और बता देता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से जो मानसरोवर झील है यहाँ से निकलती है और यहाँ से तिब्बत में बहती हुई, तिब्बत में इसको सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, और ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जब प्रवेश करती है तो इसको दियांग नाम से जानते हैं, और यहाँ से प्रवेश करके असम में आती है तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। एक ब्रह्मा का पुत्र, एक जो है पुलिंग नाम से ये एक अपवाद है, बाकी सभी जो नदियों के जो नाम हैं वो स्त्रीलिंग है। और ये दोनों गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी है संसार का एक बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। बहुत ही उपजाऊ डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पर जो है सुंदरी नाम का वृक्ष जो है बहुत मात्रा में है, ज़्यादा संख्या में है, तो इसलिए इसका सुंदरवन जो है नाम पड़ा। तो जो गंगा नदी तंत्र है इसके बारे में मैंने बताया। ये जो गंगा नदी तंत्र है ये 10 लाख किलोमीटर, जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है भारत का उसको जो है सिंचित करता है। 10 लाख वर्ग किलोमीटर। दस लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया इस गंगा नदी तंत्र के द्वारा सिंचित होता है और ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इसके ऊपर जो है जनसंख्या का दबाव है इसलिए क्योंकि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी है, बहुत उद्योग हैं, परिवहन के साधन हैं
और ये जो उत्तर भारत का जो मैदान है ये गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है। यह समुद्र से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से इस मैदान की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 200 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। गंगा नदी मैंने जैसा कि बताया कि पवित्र नदी है। इसमें जो है जीव जंतु, यहाँ 16वीं और 17वीं शताब्दी में घने जंगल होते थे, विभिन्न प्रकार के जो है जंगली यहाँ पर जानवर रहते थे। अब जनसंख्या की अधिकता के कारण इनकी जो वन्य प्राणी हैं उनकी संख्या कम हो गई है। ठीक है, 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? 4 नवंबर 2008 को फैसला लिया गया कि इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाए और इसको राष्ट्रीय राजमार्ग भी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग 1600 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, 1600 किलोमीटर की। और ये कहाँ से कहाँ है? प्रयागराज से हल्दिया, प्रयागराज से हल्दिया राष्ट्रीय जल मार्ग इसको घोषित किया गया। 4 नवंबर 2008 में उस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे और उनकी अध्यक्षता में जो एक प्राधिकरण बना, गंगा नदी घाटी प्राधिकरण, गंगा नदी घाटी प्राधिकरण, गंगा नदी घाटी प्राधिकरण। यह उच्च अधिकार प्राप्त प्राधिकरण था और इसका उद्देश्य था जो गंगा को प्रदूषण मुक्त करना और अन्य समस्याओं से इसको मुक्ति दिलाना। ठीक है, और इसका जो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष बना और जिन राज्यों से होकर के गंगा गुजरती है उनके मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। और इस गंगा नदी में डॉल्फिन मछली मिलती है। डॉल्फिन मछली जो जहाँ होगी वो पानी जो है साफ़ होता है, शुद्ध पानी होता है और इसमें एक विषाणु होता है। मैं उस विषाणु का नाम लिख देता हूँ, बैक्टीरिया फेज। विषाणु का नाम बैक्टीरियोफेज नाम का इसके पानी में एक विषाणु पाया जाता है जो हानिकारक जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं उनको ये ख़त्म करता है और पानी को जो है लंबे समय तक शुद्ध बनाए रखता है। बैक्टीरियोफेज नाम का ये विषाणु होता है। ठीक है, ये जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं उनको ये नष्ट करता है। तो आज मैंने आपको गंगा नदी तंत्र के बारे में बताया। जो गंगा नदी और यमुना नदी है दोनों आपस में मिलती हैं। ये प्रयागराज, इसको क्या बोलते हैं हम? प्रयागराज। पहले इसको इलाहाबाद के नाम से जानते थे और अब जो इसका नाम बदल के प्रयागराज, दोनों यहाँ प्रयागराज में मिल जाती है। कभी पुराने समय में सरस्वती नदी भी यहाँ से बहती थी, तो गंगा यमुना सरस्वती का ये संगम था यहाँ पर। जो चंबल नदी है ये जो मऊ से निकल करके, जो मऊ की जाना पाओ की जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ से निकल करके ये जो है यहाँ पे इटावा के पास जो है ये यमुना नदी में मिल जाती है। और जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी भोपाल के पास है, उबैदुल्ला जंग से निकल करके और ये यहाँ पर हमीरपुर के पास ये इसमें शामिल हो जाती है। तो इस प्रकार से अभी मैंने इन नदियों की लेंथ और इनके उद्गम स्थल आपको बताए और
भारत की पवित्र नदी, बड़ी नदी और सबसे बड़ा जो है नदी तंत्र, सबसे बड़ा मैदान, उपजाऊ मैदान ये जो है नदी बनाती है। तो ये आपको मैंने बताया इसके बारे में, तो ये आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर कर देना। नमस्कार।